गाइस ये पेस्ट कंट्रोलिंग हो रही है किचन एरिया में। हम हर चीज बताओ, हमें पता कैसे चलेगा कि ये पक गए। पानी में शरारत होगी तो ऐसी होगी। अच्छा। और पहुंचा था ये सेंटर मोटर का खाना घर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, आपको लग रहा होगा देखने से, क्योंकि मुझे फीवर है। लेकिन फिर भी हम आपके साथ बने रहेंगे और आज बहुत अच्छे से आज कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ। गाइस, अभी ना यहाँ रास्ते में आते आते ना एक एक्सीडेंट हो गया। एक बड़े वाले ट्रक ने ना एक कार को टक्कर मार दी और उनके ना लड़ाई हो रही है। तो गाइस, आज हमने ना पेस्ट कंट्रोल वाले बुलाए हैं होटल में पेस्ट कंट्रोलिंग कराने के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे कॉकरोचेस, चूहे वगैरह और ये हो जाते हैं गर्मी में, तो इसी वजह से हम एवरी वीक पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। और पेस्ट कंट्रोल वाले लगे हुए हैं, मैं आपको देखो। गाइस, ये पेस्ट कंट्रोलिंग हो रही है किचन एरिया में। हम हर हफ्ते कराते हैं। वैसे इस बार थोड़ा लेट हो गया था, कोशिश यही करेंगे, कराते रहेंगे। कॉकरोचेस वगैरह काफ़ी सारे हो रहे हैं। कॉकरोचेस वगैरह किचन में ही मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने की चीज़ें रहती है ना, तो हम उस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हाइजीन होना चाहिए एवरीथिंग। तो इसको स्प्रे के बाद पूरे किचन की डीप क्लीनिंग कराएंगे आज। हमको बता दूँ, हमारे होटल में एक फैसिलिटीज और है। इलेक्ट्रिक कार्स होती है, उसके लिए हमारे होटल में बाहर वाले एरिया में, पार्किंग एरिया में टाटा पावर का इलेक्ट्रिक चार्जर लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ इधर, ये देखो, अभी दो कार जो चार्जेस हो रही है। तो इससे हमें काफ़ी कस्टमर्स मिल जाते हैं, बिकॉज इस पूरे हाईवे पे अभी तक शामली से पहले कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्जर नहीं है। नमस्ते, क्या कर रहे हो? मैट साफ कर रहे हो, बहुत बढ़िया, सही है, करते रहो। अच्छा, ये होगी क्लीन? आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? सिर्फ धूप हो रही? ठंडा पानी मजा आ रहा है। सही है, सही है। चलो, आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, करो मेहनत। ये कैसे टूट गया? देखो कैसे टूटा, मुझे क्या पता। अपने आप टूटा ये किसी ने मारा है? भाई, ये हमारा गमला टूट गया। इसका पेड़ इतना सुंदर है अभी। क्या करना है इसका अब? बताओ कहाँ से करूँ? इसमें हमारे पास दूसरा गमला नहीं है, बड़े वाला, बड़ा गमला नहीं है, दोनों टूट गए। देखो, अपने आप टूटे। आपको कल नहीं बताया क्या? नहीं, मेरे को मुझे नहीं मैंने पता। आपको बताया नहीं, मगर वो गमले देखो टूटे। मैंने देखा नहीं, सॉरी। तो आप क्या देखते हो? तो आप एक काम करो ना, हाँ जी। कल मैं थोड़ा बिजी थी अंकल, नहीं, कल इसलिए मैं देख नहीं पाई। टूटे, कल तो ये पहले टूटे हुए। हमारे पास बड़े गमले नहीं है। नहीं, हमारे पास गमले नहीं है। तो दो बड़े गमले ले आओ, दो बड़े गमले ले आओ। तो गाइस, अंकल जी ले आए हैं गमला, नया गमला। ये देखो, हाँ, ये अच्छा है गमला। ये इससे मजबूत होगा, है ना? तो आपके सामने है। हाँ, तो मुझे कैसे पता होगा? आपको ज्यादा नॉलेज है ना। उठा के देखना पड़ेगा आपको। मैं तो देख कर लिया नहीं। कितने मैडम, आपको देखना पड़ेगा, चेक आप करो। मैं तो लाने वाला हूँ। नहीं, मेरे से बूढ़े को क्या मालूम, बूढ़ा तो लेके आ गया। नहीं, अच्छा गमला है, ठीक है, लगाओ, उसको लगाओ। अच्छा, अब लगा रहा, पहले उसके पूरी तरह पैसे तो दे दो। अच्छा, कितने देने? हमारे रेस्टोरेंट की जितनी भी स्वीट्स बनती है, चाहे वो रसमलाई हो, वाइट रसगुल्ले हो, गुलाब जामुन हो, वो सब हम अपने होटल में ही बनवाते हैं। और बिल्कुल प्योर मावा और प्योर दूध के साथ वो बनाई जाती है। और वो किस तरीके से बनती है मैं आपको दिखा दूँ, एक बार देखिए। अभी गुलाब जामुन की रेसिपी आपको बताना है। ये है पनीर, ये वाला, और ये है मावा, ये वाला। तो अभी इसमें कितनी क्वांटिटी है भैया मावे की और इसकी? 1 किलो पनीर है,
10 किलो मावा है। 1.5 किलो पनीर और 10 किलो मावा। अब इसको मिक्स कर रहे हैं। अब इसको मिक्स करके ना आटे की तरह गूंद लेता है, जैसे आटा गूंदता है। लगाया इसमें बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया। ये डाल दिया इसमें पानी। अब ये अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसको आटे की तरह। मिक्स कर रहे हैं फूल मैदा। फूल मैदा। फूल मैदा कितनी हुई है? 2 किलो फूल मैदा। ओके ओके ठीक है। मैंने फूल मैदा मिक्स कर दी इसमें। देखो गाइस, अब ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये गाइस देखो, ये आटा बन चुका है इसका। पूरी तरह से मिक्स करके इसको इस तरीके से बना लिया। अब इसके बनाएंगे पेड़े। इस तरीके से पेड़े बनाएंगे। ये देखो, ये गोल गोल पेड़े एक ही साइज के होंगे, है ना? इस टाइप के पेड़े बनेंगे। इसका जो मतलब ऑयल होता है, मीडियम फ्लेम होती है, तेज होती है? मीडियम फ्लेम में ये गाइस बनते हैं। अगर आपको घर में ट्राई करना है तो आप मीडियम फ्लेम पे ही पहले तेल को गर्म कर लेना, देन फिर इसमें बनाना। अब ये गुलाब जामुन बनने के लिए फ्राई हो रहे हैं अभी। ये देखो, अब ये मीडियम फ्लेम पे फ्राई होंगे ताकि ये जल ना जाए, इसलिए हल्की हल्की फ्लेम पे होता है। गाइस, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ये ना भैया को चलाते रहना पड़ रहा है ना भैया। अगर इसको अगर नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएंगे, है ना? और इनका इनका थोड़ा सा कलर भी थोड़ा डार्क हो जाता है। लो फ्लेम पे चलाना होता है। हाँ, लो फ्लेम पे चलाना होता है। चीज़ बताओ, हमें पता कैसे चलेगा कि ये पक गए? जब ये रेड हो जाएंगे, हल्के से रेड, मतलब ज़्यादा रेड नहीं ना? इतना कलर, ठीक है। गाइस, ये है इसकी चाशनी, इसमें से बन के ना इसमें आ जाएंगे। तो देखो, इस तरीके से चलाना पड़ रहा है। चारों तरफ से सीख जाएंगे और एकदम रेड हो जाएंगे। फिर ये गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखो ये कलर, ये देखो ये गया इस चाशनी में। वाह, ये बन गए गुलाब जामुन। वाह, कितने सुंदर और कितने प्यारे, उतने ही खाने में टेस्टी। ये देखो जो बना रहा हूँ देखो। वाह, सुनाओ। की तरफ से है हाँ कि लगा देंगे आग पानी में, हाँ कि लगा देंगे आग पानी में, शरारत होगी तो ऐसी होगी। अच्छा। और पहुंचा देंगे सेंटर मोटर का खाना, घर घर में बगावत होगी तो ऐसी होगी। ठीक है मैडम? तो गाइज, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो गाइज, मेरे को प्लीज़, अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ गलतियाँ लगी हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लगी हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं और आपको यूँ ही एंटरटेन कर सकूं। गाइज प्लीज़ ऐसे ही मेरे को प्यार करते रहिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड हो। तो आपसे कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। गुड नाइट।